सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कर्क राशि पर जो अड़हिया चल रही थी, काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी सारी परेशानी चल रही है, क्योंकि आपके लग्न और चंद्र से अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। वो शनिदेव काफ़ी शुभ हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो शनिदेव 3 अक्टूबर को चले गए हैं शतभिषा नक्षत्र में और 15 नवंबर से हो जाएंगे मार्गी। इसी बीच जो आपका भाग्य के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या लाभ मिलेगा, शनिदेव के शतभिषा नक्षत्र में जाने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, 15 नवंबर से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तब आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ अभी मंगल देव आपकी लग्न कुंडली में लग्न में जाकर के नीच हो गए हैं, उस नीचत्व का क्या फल होगा, ये सारी बातें विस्तार से मैं बताने वाला हूं। मित्रों, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ शारदीय नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा बनी रहे आप सब पर। और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी रहती हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बतलाया कि इन उपायों के करने से लाभ भी हुआ। और जो टाइमिंग जो गोचर होता है, तो गोचर के हिसाब से जो टाइमिंग बतलाया जाता है कि इस समय में ये होगा, तो उनके साथ वो हुआ भी। और बहुत कुछ गोचर पर डिपेंड करता है, आपके लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि जब गोचर में समय अच्छा आ जाता है तो आपके साथ हो न हो वो चीजें अच्छी होने लगती है। तो शुरू करते हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए सबसे पहले शनिदेव की जो भविष्यवाणी क्या है। मित्रों, शनिदेव अभी आपके अष्टम भाव में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है, जब शनिदेव अष्टम भाव में जन्मकालीन हो या फिर गोचर में हो, बीमारी कारक होते हैं, हर तरह की समस्या देते हैं, खास करके लग्न से अष्टम और चंद्र से अष्टम जब चले जाते हैं तो अड़हिया लगती है। अड़हिया का मतलब ये होता है साढ़े साथी। तो साढ़े साथी में ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब ये बात आती है कि किसको ज्यादा पड़ेगा, तो आप अपनी कुंडली में देखें। मैं तो ये कहता हूं कि एटलीस्ट आप अपनी कुंडली अपने सामने रखें, उसके अंदर देखें और उसके हिसाब से अपनी रेमेडी खुद से करते रहें। करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आने वाले खतरे को भी भांप लेना ये बहुत बड़ी रेमेडी होती है। तो अगर हमें पहले से पता चल जाए कि मेरा ये प्लेनेट जो है इसकी वजह से मेरी परेशानी है, उस प्लेनेट को अगर मैं प्रसन्न कर लूं किसी भी तरीके से ज्योतिषीय उपचार से, तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। शनिदेव आपके अष्टम में है, साढ़े साथी वत वो फल दे रहे हैं अड़हिया का। जिस किसी की भी कुंडली में अगर शनि पहले से ही प्रॉब्लम में है, यानी कि जन्मकालीन अगर वो मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, सिंह राशि का है, या फिर मंगल या सूर्य के नक्षत्र में है, या फिर 0 से 4 अंश पर है, या फिर वो शनि मंगल से दृष्ट है, और साथ ही साथ आपकी अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, तो ऐसे जातकों के साथ कष्ट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में शनिदेव नेगेटिव फल देने लगते हैं। लेकिन क्या है ना कि जब अच्छा समय आता है, शनिदेव अभी क्या हो गया, शतभिषा नक्षत्र में वो प्रवेश कर गए 3 अक्टूबर को। शतभिषा नक्षत्र है क्या, राहु का नक्षत्र है। शनि और राहु का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। शनिदेव चले गए राहु के नक्षत्र में। राहु क्या है, अकस्मात फल देने वाला प्लेनेट है। अकस्मात अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि आपने ये चाहा नहीं वो हो गया। उसी को राहु पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। अब बात यहाँ पे आएगी कि शनि जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, साथ ही साथ राहु भी शनि के नक्षत्र में है, तो दोनों में म्यूचुअल योग बनता है। शनि और राहु एक दूसरे से आगे और पीछे, आगे राहु है, पीछे शनि है। राहु भी यहाँ पे आपके हालांकि 9th हाउस में जाकर के आपके भाग्य की तो हानि कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बृहस्पति के घर में है तो बृहस्पति का फल उनको मिलेगा। यानी कि राहु जिस घर में रहते हैं उस घर का फल देने लगते हैं। तो बृहस्पति के घर में रहकर के बृहस्पति वत है, और शनि राहु के नक्षत्र में चले गए तो राहु का फल मिल गया। यानी कि यहाँ पर शनि के अंदर शनि आपको अब राहु का भी फल देंगे और बृहस्पति का भी फल देंगे। तो शनि अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन आपके ऊपर जो अड़हिया है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक 50% जो आपकी समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के,
मुकदमा को लेकर के, क्योंकि अष्टम भाव में ये सारी चीजें आती हैं। तो अष्टम भाव का जो शनि जो भी आपके स्ट्रगल दिया हुआ है जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बहुतों की नौकरी छूट भी गई होगी, तो वो सारी चीजें शनि देव अब बहुत ही ज्यादा आपके लिए सौम्य होने जा रहे हैं। उस शनि 15 नवंबर यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में ये सारी चीजें होंगी। जो ही अभी तो सतविशा नक्षत्र में जस्ट कल आए हैं, अभी वो कुछ दिन रहेंगे। 15 नवंबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की। अभी आपके एकादश भाव में वो वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। 9 अक्टूबर से क्या होगा, जब कोई शुभ प्लैनेट वक्री होता है तो और ज्यादा बलवान हो जाता है। बृहस्पति आपके हैं कौन? आपके हैं भाग्य के स्वामी और छठे भाव के मालिक। छठा और 9वां घर का मालिक होता है बृहस्पति। अब भाग्य का स्वामी यानी कि आगे वाला जो घर होता है उसका फल अधिक मिलता है। तो बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक हैं, भाग्य से हैं, 9th हाउस लॉर्ड। अब वो कहां चले गए? 11th हाउस में। 11th हाउस में बृहस्पति शुभ फलदायी तो होते ही हैं, लेकिन अब हुआ क्या, अब ये जब 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, इनको वक्र गति मिल जाएगी। तो वक्र गति मिल जाने के बाद कोई भी प्लेनेट अपने से पीछे वाले घर का भी फल देने लगता है। तो बृहस्पति अब क्या करेंगे, 10वें घर का भी फल देना शुरू कर देंगे। और 10वां घर है किसका? उसके स्वामी कौन है? मंगल। अब बृहस्पति और मंगल में मित्रता है। यही सारी चीजें मैथमेटिक्स होती हैं जो समझ में अगर आ जाए तो हम अपना एटलीस्ट कुंडली जितना अगर हमें समझ में आ जाए, होरोस्कोप मेरा अपना सामने है, तो हम अपने बारे में अगर हम जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है। अगर हमने जानकारी प्राप्त कर ली, कुछ उपाय कर लिए, तो अभी तक मेरे पास मैंने जो देखा है कि लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, उसका उन्होंने रेमेडी किया और एक अच्छा समय आया, तुरंत फल मिल जाता है। तो आपके साथ भी निश्चित रूप से यही होगा, अच्छा फल मिलेगा। बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर को और वो आपके 10th हाउस को इफेक्ट देंगे, यानी कि 10th ऐसा लगेगा मानो कि वो 10th हाउस में रहने का फल देने लगेंगे। 10th हाउस में 10th भाव में मंगल के घर का जो बृहस्पति होते हैं वो रिजल्ट के लिए होते हैं, यानी कि 10th हाउस का भी फल दे रहे हैं, 11th का भी दे रहे हैं। 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस में जाने के बाद उनकी जो 5वीं दृष्टि है, 5वें भाव पर 7वीं दृष्टि जो है, 5वें भाव पे उनकी समसप्तक दृष्टि बनती है शुक्र के साथ। यानी कि बृहस्पति 11th हाउस में है तो 5वें भाव पे पूर्ण दृष्टि देते हैं, 7वीं दृष्टि देते हैं। और वहां पर शुक्र देव चले जाएंगे मित्रों 12 अक्टूबर को, यानी कि 9 से 12 के बीच में, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि पावरफुल समय आ रहा है कि बृहस्पति देखेंगे शुक्र को, शुक्र देखेंगे बृहस्पति को, बृहस्पति हो जाएंगे वक्री। शुभ ग्रह वक्री होने के बाद और अधिक फल देते हैं और 10th हाउस का भी इफेक्ट देंगे। 10th हाउस जो होता है वो आपकी रोजगार का है, आपके विद्या जनित यश का है, आपके रिजल्ट आने का है। 5th भाव क्या है? प्रतियोगिता परीक्षा का है, संतान का है, आपकी बुद्धि का है, आपके बुद्धि से अर्जन का है। यानी कि जो भी आप अर्जन करते हैं, आजीविका प्राप्त करते हैं, बुद्धि से करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि 5th भाव में शुक्र बृहस्पति से दृष्ट, शुक्र और बृहस्पति दोनों का समसप्तक योग। ये एक वैसे अगर जन्मकालीन कुंडली का जिस किसी का भी बृहस्पति और शुक्र आमने सामने रहता है, धनाढ़ योग बनाता है, मिलनियर योग बनाता है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला योग बनता है। खास करके 5th और एकादश के बीच में अगर बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग हो। अब ये क्या हो रहा है, 9 से 12 के बीच में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही आपके लिए शुभ फल हो रहे हैं। यानी कि शुक्र जो है आपका वो है केंद्रेश, 7 नंबर आपका आता है 4थे भाव में। तो 4थे भाव का जो मालिक शुक्र है वो 5th में आ गए हैं। 4था भाव जो होता है वो केंद्र होता है। 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, तो 9th हाउस होता है त्रिकोण। तो क्या हो गया, केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं आपस में दृष्ट हो गए हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश का दृष्टि संबंध बना, वो भी 2 शुभ ग्रहों से, 2 शुभ ग्रहों से। कर्क राशि कर्क लग्न में बृहस्पति और शुक्र का 2 शुभ हाउसेस का लॉर्ड का परस्पर दृष्टि संबंध समसप्तक योग बनने से
नौकरी में, रोजगार में, पदोन्नति में, जिस किसी चीज के लिए भाग्य की आवश्यकता है, सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आप लिख कर रख लें कि 9 अक्टूबर आते आते जो शुक्र और बृहस्पति का जब समसप्तक योग बनेगा, यानी कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 9 अक्टूबर को पीक होगा और 15 नवंबर आते आते आपके जो मेहनत आपने जो की हुई है, उसमें प्रयास जो किया हुआ है और सफलता नहीं मिल रही थी, हर हाल में सफलता मिलेगी। बच्चों के कैरियर में सफलता मिलेगी, आपके अपने रोजगार में सफलता मिलेगी और नई नौकरी भी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो जॉब है वो अच्छी चल रही है, आपका मान सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि पंचम हाउस जो होता है वो मान सम्मान का भी होता है। तो ये सारी चीजें गोचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल होने जा रही हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मंगल देव 26 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि जो होती है मंगल देव की नीच होती है, यानी कि कर्क राशि 4 नंबर में मंगल देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन उनको बन जाएगा नीच भंग राजयोग, क्योंकि जब कोई प्लैनेट नीच होकर के केंद्र में चला जाता है, केंद्र कौन कौन सा घर है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो जब पहले घर में, चौथे में, 7वें या 10वें घर में अगर कोई नीच प्लैनेट जाए तो उसको नीच भंग राजयोग लगता है। तो मंगल आपके पहले घर में नीच होकर के जा रहे हैं तो उनको नीच भंग राजयोग लगेगा। साथ ही साथ 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, बुधादित्य योग भी बनेगा। तो सूर्य जब तुला में जाते हैं तो नीच होता है, लेकिन सूर्य उच्च होते हैं मेष राशि में, और मेष राशि का जो लॉर्ड है मंगल, वो 26 अक्टूबर को चले जाएंगे लग्न में, यानी कि सूर्य को भी 26 अक्टूबर को नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यानी कि सारी चीजें जो मैं बतला रहा हूं, सूर्य का नीच भंग राजयोग, मंगल का नीच भंग राजयोग, शनि का सतविषा नक्षत्र में प्रवेश, शनि का मार्गी होना, बृहस्पति का वक्री होना, बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होने वाली हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये आ रही है कि मंगल जब लग्न में चले जाते हैं, खास करके नीच होकर के, परिवार से दूरी बनती है और मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य विरोध हो सकता है, मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी करवा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान पहले से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके मंगल वैसे भी प्रबल बली राजयोग कारक है, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी। शनि देव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप 108 बार जाप करें, या मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करें, 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करें। बृहस्पति देव की जिसकी अंतरदशा चल रही है, जिसकी बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, वो लोग सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मिरेकल होगा, बहुत तेजी से लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा जो आपने अकल्पनीय है। विष्णु सहस्त्र नाम, खास करके अगर बृहस्पति की अंतरदशा है और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत अच्छा लाभ देते हैं, बृहस्पति देव आपको बहुत तेजी से लाभ देते हैं। इस तरीके से आपको मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बतलाया मैंने। शनि देव की जो अढ़ैया है वो चल रही है, लेकिन उसी अढ़ैया में लाभ होगा, तो लाभ होगा तो उस लाभ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको शनि देव की पूजा करनी होगी, मंगल देव की पूजा करनी होगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।